समंदर के किनारे बसा एक ऐसा मंदिर जहां कुदरत के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों से जिन्हें देखकर नास्तिक भी जय जगन्नाथ बोल उठते हैं। शिखर और नील चक्र का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हवा जिस तरफ होगी झंडा उसी तरफ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का पावन झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रुकी, मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र। यह 8 धातुओं से बना 1 टन का चक्र है। इसे आप शहर के किसी भी कोने से देखें, इसका चेहरा हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा। इसे उस दौर में ऊपर कैसे पहुंचाया गया जब कोई क्रेन नहीं थी? यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अजीब सवाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस का एक और नियम यहां टूट जाता है। दिन के किसी भी समय सूरज चाहे जहां भी हो, इस विशाल मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नजर नहीं आती। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। अब बात करते हैं उस सच की जो हैरान कर देता है। नवक्लेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की प्रतिमाओं को बदला जाता है, लेकिन उस वक्त मंदिर में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सुरक्षा बल घेर लेते हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटा लिबास होता है। उस वक्त पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। कहते हैं कि यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी जान जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। दिव्य रसोई का चमत्कार। यहाँ का किचन दुनिया का सबसे विशाल किचन है। यहाँ खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अचरज की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। और चाहे लाखों लोग आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। न एक दाना कम न ज्यादा। सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समंदर की लहरों की आवाज गायब हो जाती है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई ईश्वरीय शक्ति? अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस रहस्यमयी कहानी को शेयर करें। राजस्थान के एक महाराज हर सुबह सोने की थालियों में 56 भोग सजाकर भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। घी, मेवे, मिठाइयाँ, सब शाही अंदाज में। महाराज को लगता था कि भगवान को भी राजसी वैभव पसंद होगा। मगर उसी राज्य के किनारे एक गरीब किसान धन्नू रहता था, जिसके घर में कई दिनों से बस एक सूखी रोटी ही बचती थी। लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। वो हर रात वही रोटी तुलसी के साथ कृष्ण की मिट्टी की छोटी मूर्ति को अर्पित करके कहता, प्रभु मेरे पास बस यही है, लेकिन दिल पूरा आपका है। एक सुबह मंदिर में हलचल मच गई। महाराज का भोग बिल्कुल अनटच्ड रखा था। पुजारी हैरान थे कि भगवान ने इतनी शानदार थाली क्यों नहीं छुई। रात को जवाब खोजने के लिए महाराज अकेले गर्भगृह में बैठे। तभी नीली दिव्य रोशनी फैली और स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनके हाथ में वही सूखी रोटी थी जो धन्नू ने प्रेम से चढ़ाई थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं वैभव नहीं, भावना स्वीकार करता हूं। धन्नू की इस एक रोटी में जो प्रेम है वो हजारों सोने की थालियों में भी नहीं। महाराज का अहंकार टूट गया। अगले ही दिन वे धन्नू के घर पहुंचे और उसके चरणों में गिरकर बोले, तू गरीब नहीं, तू तो भगवान का सबसे धनी भक्त है। उस दिन से मंदिर में पहला भोग राजसी नहीं बल्कि साधारण प्रेम से बने भोजन का चढ़ाया जाने लगा। तिरुमला के पास कुरुवा गांव में एक गरीब लंगड़ा कुम्हार था, भीमुडु। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और रात को अपने ही बनाई मिट्टी की छोटी मूर्ति को दही चावल का सादा भोग लगाता था। उसके पैर काम नहीं करते थे, इसलिए वह पहाड़ पर चढ़कर बालाजी के मंदिर नहीं जा पाता था। दूसरी तरफ चोल राजा तोंडमान रोज सोने की थालियों में 56 शाही भोग मंदिर भेजता था। घी, मेवे, मिठाइयाँ, राजसी वैभव। उसे लगता था भगवान को भी वही पसंद होगा जो राजा को पसंद है। लेकिन एक सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले, पुजारियों के होश उड़ गए।
राजा का 56 भोग वैसा का वैसा अनटच्ड पड़ा था, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति के मुख पर दही चावल के दाने चिपके थे। राजा हैरान, परेशान, अपमानित। तभी रात में भगवान ने उसे स्वप्न दिया, राजन, कुरुआ गांव का भीमुडू मेरा सच्चा भक्त है। उसे दिखावा नहीं, केवल प्रेम है। उसकी मिट्टी, उसका दही चावल, वही मेरी सबसे प्रिय भेंट है। अगले दिन राजा खुद उस गरीब के घर पहुंचा, उसके चरणों में गिरा और घोषणा की, आज से मंदिर में सबसे पहला भोग उसी मिट्टी की हांडी में दही चावल का चढ़ेगा, क्योंकि भगवान को वैभव नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए।